16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के डी बॉयज डी ऑल्नी कॉलेज में इतिहास के शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि सैमुअल ने फ्री स्पीच पर एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे। हालांकि हमलावर की पुलिस मुठभेड़ में मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो आज पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है। ये हम सिर्फ अपने देश में ही नहीं देख रहे हैं। बस उनके इस बयान के बाद से ही दुनिया भर में इस्लामिक वर्ल्ड बनाम फ्रांस का एक मौखिक युद्ध सा छिड़ गया। हालांकि 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका ये कहना बिल्कुल नहीं है कि पैगंबर हजरत के कार्टून बनाए जाएं या उसे बनाना जारी रखना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं कोबरा पोस्ट। फ्रांस में इस वक्त जो हो रहा है और दुनिया भर में उसे जो प्रतिक्रिया मिल रही है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि हालिया विवाद सैमुअल पैटी की हत्या के बाद शुरू हुआ, लेकिन आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि अब्दुल्लाह जिसने सैमुअल की हत्या की वो फ्रांस में एक चेचन्याई शरणार्थी था और उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि फ्रांस में इस तरह का हमला हुआ हो। 20 अप्रैल 2017 को इस्लामिक स्टेट के एक बंदूकधारी व्यक्ति के द्वारा पेरिस में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 1 जून 2017 को एक अल्जीरियाई व्यक्ति ने नोट्रेडम कैथेड्रल में और 3 फरवरी 2017 को मिस्र के एक शख्स ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए पेरिस के लोवर संग्रहालय पर फ्रांसीसी सैनिक पर हमला किया। इसके अलावा 7 जनवरी 2015 को व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो के पेरिस कार्यालय पर हुए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई थी और इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-कायदा ने ली थी। पर आखिर इस सब की वजह क्या है? आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? दरअसल कट्टर इस्लाम को लेकर फ्रांसीसी सरकार की सोच थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि फ्रांस में आतंकवाद की मुख्य वजह फ्रांसीसी मुसलमानों का देश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को ठीक से आत्मसात न कर पाना है। आपको बता दें कि किसी भी यूरोपियन देश से ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में ही हैं। साल 2019 में फ्रांस की कुल जनसंख्या करीब 6.7 करोड़ थी, जिसमें से 65 लाख की आबादी मुस्लिम समुदाय की थी, यानी ये कुल आबादी का लगभग 9% हिस्सा है। देश में अधिकतर सुन्नी बहुल आबादी है जो फ्रांस की संस्कृति के बीच ही अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है और यही बात फ्रांस में विवाद का कारण रही है। फ्रांस में शुरू से ही दूसरे धर्म के लोगों का जमावड़ा रहा है। इससे फ्रांस में एक रूपता बिगड़ सकती थी। यही देखते हुए वहां लेसाइट का सिद्धांत आया, यानी सेकुलरिज्म का नियम। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत फ्रांस में अपनी धार्मिक पहचान को पहनावे के जरिए बताने पर पाबंदी है। मतलब अगर कोई ईसाई है तो वो गले में बड़ा सा क्रॉस नहीं पहन सकता, ना ही कोई सिख पगड़ी लगा सकता है और इसी वजह से वहां पर हिजाब पर भी पाबंदी की बात अक्सर होती रहती है। फ्रांस में उन्हीं लोगों को नागरिकता मिल सकती है जो फ्रांस के इस नियम से सहमति जताते हैं। दशकों से फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में होते हुए आतंकी हमलों के कारण फ्रांस सरकार अब फिर से सख्ती के मूड में आ गई है। राष्ट्रपति मैक्रो, जो खुद को न वामपंथी और न दक्षिणपंथी मानते हैं, वे साल 2021 की शुरुआत में एक नया नियम लाने को तैयार हैं, जो नियम उनके मुताबिक इस्लामिक अलगाववाद पर रोक लगाएगा। इसे सेपरेटिज्म बिल कहा जा रहा है। बिल की आउटलाइन जनता के सामने नहीं आई है, लेकिन इसके कई बिंदुओं को लेकर फ्रांस का मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ है। जैसे टीआरटी वर्ल्ड के मुताबिक इसके तहत फ्रांस में फ्रेंच इमाम ही होंगे और विदेश से सीख कर आने वाले या विदेशी लोगों को फ्रांस में इमाम नहीं बनाया जा सकेगा, चाहे वो कितने ही जानकार क्यों ना हो। नहीं रुक रहे हैं हमले। फ्रांस में सैमुअल पैटी की हत्या के बाद भी कई हमले हो चुके हैं।
25 सितंबर को पेरिस में फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो के मुख्यालय के बाहर एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने छुरा घोंपकर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद नीस शहर में 29 अक्टूबर को नात्रेडेम चर्च में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यहां हमलावर ने एक महिला का सिर तालिबानी तरीके से काट दिया और उसके बाद 2 लोगों की हत्या कर दी। 31 अक्टूबर को फ्रांस के ही लियोन में एक ग्रीक पादरी पर गोली चला दी गई। पुलिस के अनुसार इन दोनों ही घटनाओं में आरोपी ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। इन घटनाओं के सामने आने के बाद फ्रांस के गृह मंत्री ने ऑनलाइन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। देश भर में सेना तैनात कर दी गई और सरकार ने कई मुस्लिम संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया है और कई सारे एनजीओज को बंद कर दिया है। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि वो दिसंबर तक ही एक नया बिल पेश करेंगे जो 1905 के ही एक कानून को और सख्त बनाएगा। आपको बता दें कि ये वही कानून है जो धर्म को सार्वजनिक जीवन से अलग करता है। कट्टरपंथ को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के ताज़ा बयान के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि फ्रांस जो कदम उठा रहा है वो कहीं इस्लामिक आतंकवाद को रोकने की कोशिश में उसे और न भड़का बैठे। फ्रांस को कितना नुकसान हो सकता है? मुस्लिम देशों में इमैनुअल मैक्रों को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तुर्की, कतर, जॉर्डन, लीबिया, फलस्तीन, सीरिया, मोरक्को और लेबनान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों ने फ्रांस के उत्पादों को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। इनमें तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान सबसे आगे हैं। खास बात यह है कि फ्रांस का इन देशों के साथ कारोबार तकरीब 100 अरब डॉलर यानी 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। अगर सभी इस्लामिक देश फ्रांस का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें तो उसे एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन इसका असर भी दोनों पक्षों पर होगा क्योंकि 55% हिस्सा फ्रांस इनसे आयात भी करता है। आपको बता दें कि फ्रांस इन इस्लामिक देशों को इंडस्ट्रियल मशीनरी, गैस टरबाइन, वाहन, ऑटो पार्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हथियार और एविएशन प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दुनिया भर में हो रही आलोचना के बाद कहा, हम पैगंबर का कार्टून बनाने वालों का समर्थन नहीं करते हैं, पर हिंसा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विरोध के पीछे तुर्की इतना मुखर क्यों? यूं तो तुर्की पिछले कुछ समय से पूरे विश्व में मुस्लिम देशों का अगुवा बनने के चक्कर में कई ऐसे बयान देता रहता है, लेकिन फ्रांस के मुखर विरोध के पीछे कई कारण हैं। मसलन लीबिया में चल रही जंग में फ्रांस और तुर्की दोनों ही अलग अलग धड़ों का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस का काफी प्रभाव है। ये देश पहले फ्रांस के उपनिवेश रह चुके हैं। तुर्की अब फ्रांस के इसी प्रभाव को वहां पे चुनौती दे रहा है। उसके हित और उपस्थिति फ्रांसीसी हितों को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा तुर्की लीबिया के आसपास के इलाकों पर अपनी पकड़ सुनिश्चित करना चाहता है। तुर्की की सेना पहले ही लीबिया में मौजूद है। विश्लेषकों का कहना है कि अभी के लिए तुर्की की कोशिश इस इलाके में रणनीतिक उपस्थिति बनाने की है। सिर्फ यही नहीं, तुर्की की कंपनियों की नज़र अफ्रीका के उभरते हुए बाजारों पर भी है, जहां पर फ्रांसीसी कंपनियों का फिलहाल दबदबा कायम है। कॉमेडी करेंगे? फ्रांस के खिलाफ तुर्की के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन उसका फ्रांस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कार्टून वाले विवाद के बाद पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। दरअसल फ्रांस का विरोध करने के चक्कर में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संसद में एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना फ्रांस से पाकिस्तानी राजदूत को वापस बुला लिया जाए। भाई विरोध करना था ना, इसलिए। अब उनके इस प्रस्ताव पर सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में पाकिस्तानी राजदूत को वापस बुलाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 3 महीनों से फ्रांस में पाकिस्तान का कोई राजदूत ही नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अपने खुद के मंत्रालय के बारे में कितना ज्ञान है। आपको बता दें कि 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 27,000 करोड़ डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं पेरिस के एफिल टावर का वैल्यूएशन अकेले ही करीब 58,000 करोड़ डॉलर का है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 2 गुना।
फ्रांस पर भारत का रुख और यहाँ के मुस्लिमों का विरोध प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक बड़ी रैली निकाली गई। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इस रैली का आयोजन किया। सोशल मीडिया के जरिए हजारों की भीड़ इकबाल मैदान में जुटाई गई, जहां मैक्रों के पुतले जलाए गए। वहीं मुंबई में भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। मुंबई के भिंडी बाजार में रातों रात सड़क पर मैक्रों के पोस्टर लगा दिए गए। सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर ये पोस्टर देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर भी पोस्टर से पटी इस सड़क का वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हल्का विरोध प्रदर्शन हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों से इतर भारत सरकार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के समर्थन में खुलकर आ गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर न केवल मैक्रों पर किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की, साथ ही ये भी कहा कि कुछ देश जिस तरह से फ्रांस के शिक्षक की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं वो सरासर गलत है। फ्रांस अब आगे क्या करेगा? फ्रांस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो ये मामला लंबा खिंच सकता है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का कार्टून बनाना जितना गलत है, उतना ही गलत उन लोगों की हत्या करना भी है जिन्होंने कार्टून बनाए, क्योंकि आंख के बदले आंख किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। ये बात हर किसी को पता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो और बनाएं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आप किसी और के साथ शेयर करें तो वीडियो शेयर जरूर करें। देखते रहिए कोबरा पोस्ट। मिलते हैं फिर एक वीडियो में। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.